नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंदी टीवी 24। आज हम दरभंगा ज़िला के अलरपट्टी मोहल्ले में हैं। आप जैसा कि आप जानते हैं कि दरभंगा शहर जो है चिकित्सा का हब माना जाता है। लंबे समय से एक चिकित्सक डॉक्टर यहाँ से उन्होंने एक अमिट छाप दरभंगा ज़िला में छोड़ी है और आज उसी नाम को लोग याद करके दरभंगा ज़िला को चिकित्सा का हब के रूप में देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि चिकित्सा का मतलब लोग समझते हैं अंग्रेज़ी डॉक्टर यानी एलोपैथ आप कह सकते हैं। एलोपैथ द्वारा इलाज कराना आज गरीब तबका के लिए, मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह की महंगाई के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है एलोपैथ में एक आम आदमी, एक गरीब तबका के लोगों को इलाज कराना। लेकिन इसी एक बीच में एक और इलाज का एक तरीका होता है जिसको यूनानी के नाम से जानते हैं। और यूनानी इलाज अगर कंपैरिजन करें एलोपैथ के बनिस्बत तो काफ़ी रियायती दरों में जो है ना इसका इलाज कराया जा सकता है और बड़ी से बड़ी बीमारी पर जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, उसको बीमारी को दूर किया जा सकता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ दरभंगा के एक बेहतरीन हकीम डॉक्टर वसीम फौजान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे, ये एक यूनानी डॉक्टर हैं, इनसे हम समझना चाहेंगे कि आखिर यूनानी का चिकित्सा जगत में क्या रोल है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल में हिंदी टीवी 24 में। आपसे एक संक्षिप्त में परिचय जानना चाहेंगे, आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि एलोपैथ और यूनानी में फ़र्क क्या, संक्षिप्त में बताइए। जी, मैं हूँ हकीम वसीम फौजान और मैंने BUMS और MD गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना से किया है। और मेरी क्लिनिक जैसा कि इन्होंने बताया कि अलरपट्टी चौक पर जूली मेडिकल के बगल में है। और यूनानी पैथी की जो दवा है वो प्लांट ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन और मिनरल ओरिजिन, ये 3 ओरिजिन से बनती है, नेचुरल रिसोर्सेज से दवा बनती है। और एलोपैथी के मुकाबले में ये यूनानी पैथी की दवा जो है वो कुदरती है, नेचुरल है। इसका साइड इफ़ेक्ट जो है मिनिमम है। जिस तरह से एलोपैथ में हर दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है जिसको फील किया जा सकता है, उस तरह से यूनानी में जो है वैसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मिनिमम साइड इफ़ेक्ट है। और ये कुदरती पैथी, नेचुरल पैथी है, इसके द्वारा जो है बीमारियों का इलाज किया जाता है। हालांकि ये सच्चाई है कि एलोपैथ के मुकाबले में यूनानी पैथी की जो दवा है वो थोड़ा धीरे काम करती है, लेकिन क्या है कि बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की जहाँ तक बात है तो वो एलोपैथ के मुकाबले में ये ज़्यादा है। तो एलोपैथ में क्विक कंट्रोल है लेकिन क्योर नहीं है, और यूनानी पैथी में जो है लेट कंट्रोल है लेकिन इसका जो है क्योर है, मतलब जड़ से ख़त्म होने वाली बात जो है वो ये है। और हम देखते हैं समाज में कि बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे थायराइड है, शुगर है, BP है, गठिया है, हार्ट की बीमारी है। इन बीमारियों की दवा मरीज़ मुस्तकिल खाते रहते हैं, सालों भर खाते रहते हैं, और इन अंग्रेज़ी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट से लीवर और किडनी पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से ये लीवर और किडनी कमज़ोर होता चला जाता है। यूनानी दवा जो हर्बल, मिनरल या एनिमल ओरिजिन की दवा है, नेचुरल दवा है, बॉडी नेचुरल है और दवा भी नेचुरल है, तो वो मैच करता है। साइड इफ़ेक्ट जो है मिनिमम है, कम से कम है, वो एलोपैथ के इतना इसको नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो जो सपोर्टिंग दवा है, चूँकि यूनानी पैथी, हर्बल पैथी जो है एलोपैथ की तरह उतना आम नहीं है, हर कोई समाज का लोग नहीं जानता है, लेकिन मैं इस चैनल के द्वारा, इस चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अब लोग जो है एलोपैथ के अल्टरनेट में पैथी तलाश कर रहे हैं कि जिसमें उनको बीमारी से निजात मिले, छुटकारा मिले, और दवा जो है कुछ दिन खाने के बाद बीमारी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो वो यूनानी हर्बल मेडिसिन है। जैसे थायराइड है, थायराइड की बीमारी का परमानेंट इलाज हमारे यहाँ है, और मरीज़ को जो है 1 महीना, 2 महीना, मैक्सिमम 3 महीना दवा खिलाते हैं और कपिंग थेरापी, हिजामा करते हैं। यूनानी पैथी की दवा खाने के बाद वो थायराइड का प्रॉब्लम दूर हो जाता है, डिसऑर्डर उसका जो भी है। और एलोपैथ में जो है डॉक्टर ज़िंदगी भर एलोपैथ दवा खिलाते हैं थायराइड का। उसी तरह से गठिया है और हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर वगैरह है, तो जो जिन बीमारियों का इलाज एलोपैथ में है और ज़िंदगी भर खाना पड़ता है, तो यूनानी में है कि जो है
कुछ दिन खाने के बाद बीमारी ख़त्म हो जाती है। और अगर सपोर्टिंग मेंटेनेंस में अगर दवा खाना है तो एलोपैथ के मुकाबले में यूनानी पैथ का साइड इफ़ेक्ट कम से कम है। तो मेंटेनिंग डोज जो है मेंटेन कर सकते हैं, एलोपैथ के मुकाबले में कम से कम साइड इफ़ेक्ट मिलता है। डॉक्टर साहब, हालांकि होलिये से हमारे दर्शक देख रहे होंगे, आप होलिये से तो लगते हैं कि कोई मौलाना है, किसी मस्जिद के इमाम लग रहे हैं। डॉक्टर का जो लिबास होता है, एक्सपेक्टेशन रहता है कि टाई होगा, बेल्ट होगा, बहरहाल आपका प्रोफेशन है। हमारे दर्शक को ये बताइए आप कि तकरीबन कितने दिनों से आप इस यूनानी की प्रैक्टिस में हैं और अभी तक कुछ ऐसे मरीज़ का जो आप कैसे बेहतरीन क्रिटिकल कंडीशन में आए और आपने अपने दवा से उनको ठीक करके घर भेजा हो? जी, मैं इस यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है और मैं स्पेशलिस्ट भी हूँ, मैं एमडी हूँ यूनानी पैथी से। तो कई मरीज़ हमारे थायराइड के मरीज़ हैं जिनको परमानेंट क्योर हुआ है। एक थायराइड की पेशेंट थी लेडीज़, उनको जो है मैंने इलाज किया था तो उनका जो है थायराइड नॉर्मल पर आ गया था। तो किसी मौके से वो बिहार से बाहर कहीं गई और वहाँ लेडीज़ डॉक्टर को दिखाई किसी मर्ज़ के मुकाबले में मुताल्लिक़। तो उस लेडीज़ डॉक्टर को जब इन्होंने बताया कि मुझे थायराइड था और मैंने यूनानी हर्बल दवा खाया और ठीक हो गया, मेरा नॉर्मल है, तो वो बहुत नाराज़ हो गई एमबीबीएस डॉक्टर साहिबा कि तुम्हारी जड़ी बूटी में देखते हैं कितना दम है। और उन्होंने जांच करवाया और जांच के बाद जो है उनका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आया। तो फिर वो एमबीबीएस डॉक्टर साहिबा जो है बहुत खुश हुई कि नहीं, ये दवा तुमको काम कर रही है, हर्बल यूनानी दवा, तो इसको खाओ, जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे जो है इलाज कराओ। ये है। और दूसरा नंबर में किडनी स्टोन, जो गुर्दे में जो पत्थर हो जाता है, उसके कई मरीज़ हमारे पास हैं जो दवा खाने के बाद जो है पत्थर गल गया, ख़त्म हो गया। और हाल फिलहाल में एक मरीज़ को तकरीबन सिर्फ 5 दिन दवा खाने के बाद जो है पत्थर किडनी से जो है वो निकल गया। निकलते वक्त में मरीज़ को थोड़ा सा दर्द होता है, दर्द का एहसास हुआ मरीज़ को, बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो वो किडनी से जब स्टोन नीचे आता है, यूरिटर होते हुए जब पेशाब की थैली में, पेशाब की थैली से जब यूरिथ्रा होते हुए पेशाब के ज़रिए से जो पास होता है तो उसमें थोड़ा सा पेन करता है, लेकिन जब पत्थर निकल जाता है तो बिल्कुल आराम हो जाता है। तो मैंने जो है इलाज से पहले अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें जो स्टोन का साइज़ था तकरीबन 3 या 4 mm था। और 1 हफ़्ता के इलाज के बाद जो है जब दर्द हुआ, दर्द ख़त्म हो गया, तो मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो बिल्कुल ही पत्थर नहीं था। और इस तरह का कई केस हमारा ठीक हुआ। जी डॉक्टर साहब, हम ये समझना चाहेंगे कि एक यूनानी में एक हिजामा होता है। जी। हिजामा शब्द हमारे दर्शक, आप अपने साधारण शब्दों में, आसान ज़बान में ये बताइए कि हिजामा क्या होता है कम टाइम में, और इसके कराने से लोगों को क्या फ़ायदा होता है? हिजामा जो है अरबी शब्द हज्म से बना है, हाजिमीम हज्म। हज्म का मतलब होता है सकिंग ऑफ ब्लड, खून चूसना। तो उसी हज्म से हिजामा बना है, यानी ब्लड सकिंग वाला एक प्रोसेस है। तो उसमें क्या है कि एक फाइबर का या सिलिकॉन का जो है कप होता है, उसमें वाल्व लगे होते हैं और जिस्म के अंदर जहाँ तकलीफ़ होती है उस हिसाब से जो हिजामा के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, मैं भी हिजामा का स्पेशलिस्ट हूँ, 11 साल से हिजामा कर रहा हूँ। तो बीमारी के हिसाब से बॉडी में उसका पॉइंट होता है, उन पॉइंट्स में वो कप सक्शन पंप से जो है लगाए जाते हैं और वो सक्शन पंप से लगाने के बाद कप को 5 मिनट छोड़ दिया जाता है। फिर 5 मिनट के बाद कप को हटाने के बाद फिर सर्जिकल ब्लेड के नोक से हल्का हल्का उसमें कट लगाते हैं, फिर कप लगा के सक्शन करते हैं। तो उस वैक्यूम प्रेशर से जो है वहाँ पर जो भी वेस्टफुल सब्सटेंस है स्किन के अंदर या उस एरिया में, मसल के अंदर, तो वो सब गंदगी जो है बाहर निकल जाता है, पेन वगैरह दूर हो जाता है, या नर्व के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है या कंप्रेशन है वो सब दूर हो जाता है और बीमारी ठीक होती है। एक हिसाब से समझ लीजिए कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन या बॉडी का जो है प्यूरिफिकेशन कह लीजिए। जिस तरह से मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी का कुछ महीने के बाद ओवर वायलिंग सर्विसिंग कराते हैं, उसके बाद गाड़ी बिल्कुल हल्की स्मूथ चलती है, उसी तरह से ह्यूमन सिस्टम में जो स्किन, चमड़ा भी जो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वहाँ वेस्टफुल सब्सटेंस पसीने के द्वारा भी निकलता है, तो वहाँ स्किन में जमा भी होता है। तो बॉडी का बीमारी के हिसाब से डिफरेंट पॉइंट होता है, उस पॉइंट में कप लग, जैसे गठिया है, घुटना में दर्द है तो घुटना में कप लगाते हैं। किसी को मान के चलिए कि गर्दन में दर्द है तो वहाँ ये मोढ़ा है, सुन्नत पॉइंट है, वहाँ कप लगाते हैं। उसी तरह से किसी को ये लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, तो बीमारी के हिसाब से पॉइंट है। हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, तो बीमारी के हिसाब से पॉइंट होता है, उन पॉइंट्स में कप लगाते हैं और इसको इंग्लिश में कपिंग थेरापी कहते हैं। और इससे बॉडी फिटनेस में इजाफा होता है, ऐसा लगता है कि आदमी के अंदर तंदुरुस्ती और जवानी आ गई है, ऐसा है।
है। और जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो सब जो है हिजामा कपिंग थेरापी करवाते रहते हैं। ये चीज़ समझना है हमें कि ये हिजामा किन किन तरह के लोगों को कराना है, किस उम्र के लोगों को कराना है और किन किन लोगों को इसके कराने से परहेज़ करना है। जी, जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हिजामा नहीं किया जाता है। 12 साल में जो है एडल्ट डोज दवा की चलती है, तो 12 साल से ऊपर से लेकर के 60 साल इवन के 70 साल तक के मरीज़ को भी किया जा सकता है, बशर्ते कि बुढ़ापा मरीज़ जो है तंदुरुस्त हो। और ऐसे मरीज़ जिनके अंदर खून की बहुत कमी हो, अनीमिया के पेशेंट हैं, तो उनका ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है उसको देखते हुए हम लोग हिजामा करते हैं। और बीमार है कोई और बहुत ज़्यादा सीवियर बीमार हैं तो उस कंडीशन नहीं करते। कोई लेडीज़ है ब्लीडिंग का केस है तो उस केस में हिजामा नहीं करते हैं। तो उसी तरह से किसी को जो है ब्लीडिंग नहीं रुकता, बीटीसीटी टाइम बहुत ज़्यादा है, ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो उस तरह के पेशेंट में जो है हिजामा नहीं करते हैं। साल में कितनी बार एक मरीज़ को हिजामा करना चाहिए, एक स्वस्थ आदमी को? एक स्वस्थ आदमी को जो है महीना में एक बार हिजामा कराना चाहिए। अगर उतना नहीं करा सकते हैं तो 2 महीना 6 महीना में हिजामा कराना चाहिए। डायबिटीज लोगों के लिए डायबिटीज़ के पेशेंट पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया मेडिकल साइंस का, तो उसमें ये पाया गया कि जिन डायबिटीज़ पेशेंट का हिजामा कराया गया तो उनके बॉडी के सेल के अंदर जो ग्लूकोज का जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया, तो जिसकी वजह से ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो गया। तो इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी जो है वो हिजामा बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये एक कहा जाता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है तो उनको हिजामा में जो कट्स लगता है तो वो ज़ख़म जल्दी हील होते नहीं हैं। तो बात ये है कि उतना बड़ा कट नहीं लगाया जाता है कि जिसकी वजह से ज़ख़म हो और ज़ख़म हील ना हो। बहुत ही माइनर कट्स होता है जो कि बीटाडीन से या एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगाने से जो है वो हील हो जाता है, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है। इवन के हाइपरटेंशन के जो मरीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी जो है ये हिजामा बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसका पॉइंट अलग होता है, वो डॉक्टर तय करते हैं कि किस पेशेंट को किस बीमारी कहाँ पर हिजामा करना है। एक आखिर एक सवाल समझना चाहेंगे कि आपके इस क्लिनिक में इसके अलावा भी और क्या क्या इलाज की सुविधाएं हैं वो हमारे दर्शक को बताएं। जी, हमारी क्लिनिक में एक तो जड़ी बूटी के द्वारा जो हकीमी इलाज है यूनानी पैथी के द्वारा वो किया जाता है। क्रॉनिक डिजीज़ जितना है वो सब हम देखते हैं और एक्यूट डिजीज़ जो है उसका भी हम टेकअप करते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि यूनानी में इमरजेंसी बीमारी का इलाज नहीं है, ऐसा नहीं है। जिनके पास नॉलेज नहीं है यूनानी हर्बल दवा का या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो लोग इस तरह की बात करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर बीपी बहुत बढ़ा हुआ है उसकी भी इमरजेंसी दवा हमारे यूनानी पैथी में है और भी बीमारियों का। तो हमारे पास नॉलेज है, इसका एक्सपीरियंस है और मैं एक्सपेरिमेंट भी किया हूँ पेशेंट पर, क्विक रिस्पांस फ़ायदा भी मिलता है। उसके अलावा कपिंग थेरापी, हिजामा ये भी मैं करता हूँ। और उसके अलावा बच्चों का जो सर्कमसीजन है, खतना है, ये भी मैं करता हूँ। और आप गूगल में या यूट्यूब में आप तलाशेंगे डॉक्टर फौजान हिजामा क्लिनिक दरभंगा पटना तो मैं मिल जाऊँगा आपको। और गूगल में भी आप डालेंगे कि हिजामा दरभंगा या हिजामा सेंटर इन दरभंगा तो पहला चॉइस में आपको मैं मिल जाऊंगा। और गूगल में जो है तकरीबन 90 से ज़्यादा लोगों ने मुझे 5 स्टार रेटिंग दिया है। और गूगल में आप सर्च करेंगे, मेरा कॉल बटन भी मिलता है, आप जैसे ही कॉल करेंगे हमको फ़ोन आ जाएगा। तो मेरा मकसद है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेचुरल पैथी के द्वारा जो है इलाज करूं और लोग जो है बीमारी से निजात मिल जाए लोगों को और लोग अच्छे हो जाएं। और सालों भर जो लोग दवा खाते रहते हैं इससे लोगों को छुटकारा मिल जाए। और इसके अलावा ये है कि समाज में अगर कोई गरीब पेशेंट है, उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो मैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करने की कोशिश करूँगा या रहनुमाई करूँगा, जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं करूँगा। एक आखिरी सवाल आपसे जी, कभी कभी आपको इस 11 साल की प्रैक्टिस में कभी ऐसा मौका मिला हो कि पेशेंट को सीजेरियन की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं? सीज़ेरियन जो है यूनानी पैथी में आपको यानी ऑपरेशन के द्वारा बीमारी इलाज करना, ये भी यूनानी का ही सिस्टम है। क्योंकि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक हकीम साइंटिस्ट गुजरे हैं अबुल कासिम ज़हरावी, तो वो दुनिया के सबसे पहले यूनानी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया। और मॉडर्न साइंस में अभी जो लेटेस्ट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है तो वो सारा का सारा जो शुरुआत किया है वो अबुल कासिम ज़हरावी ने ही किया है, तो उसको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। तो उन्होंने ही डेवलप किया है। अब रहा कि जो मॉडर्न साइंस वाले हैं, एलोपैथिक मेडिकल साइंस वाले, उन्होंने उस सिस्टम को और प्रमोट किया और उनका रिसर्च करके जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने लाया हुआ है। तो इसलिए यूनानी पैथी के द्वारा बड़ा सर्जरी तो नहीं करते, लेकिन यूनानी पैथी के द्वारा MS का कोर्स भी कराया जाता है, मास्टर ऑफ सर्जरी। तो जो यूनानी पैथी से MS सर्जन होते हैं वो बाज़ाब्ता सर्जरी करते हैं।
ये थे दरभंगा के सबसे मशहूर यूनानी हकीम साहब डॉक्टर वसीम फौजान, जिन्होंने यूनानी मेडिसिन को, यूनानी फील्ड के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी आपको दिया। हमारी तमाम दर्शकों से एक अपील है कि अगर आपके लिए इलाज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर आप मध्यम वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, तो आप एक मरतबा इन क्लिनिक पर ज़रूर आएँ, आप अपनी परेशानी बताएं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि अपने मेडिसिन के ज़रिए जो है वो आपको किफ़ायती दरों पे जो है ना इलाज करके आपको सकुशल आपको घर भेजेंगे। दवा जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी यंग जनरेशन जो नौजवान लोग हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनका सर का बाल जो है बहुत झड़ता है। सर के बाल झड़ने से और समय से पहले सफ़ेद हो जाने से वो बहुत परेशान है। तो मैं यूनानी पैथी के द्वारा यूनानी हर्बल हेयर ऑयल है वो लगाने के लिए बोलता हूँ, लगभग 2 महीना 3 महीना, और साथ में महीना में एक बार सर का बाल शेव करवा के, लड़का का सर का बाल शेव करवा करके सर में हिजामा करते हैं, कपिंग थेरापी करते हैं। तो उससे जो है रीजनरेशन, हेयर जो है रीजनरेट कर जाता है। 3 बार से लेके 8 बार हिजामा करते हैं तो जो झड़ा हुआ बाल है वो भी उग जाता है, जो झड़ना है वो रुक जाता है, बाल जो समय से सफ़ेद हो रहा है वो भी रुक जाता है। और कुछ खाने की भी यूनानी दवा देता हूँ, यानी 3 सिस्टम से मैं हेयर फॉल का इलाज करता हूँ। यूनानी दवा खिलाता हूँ, यूनानी हर्बल जो हेयर ऑयल है उसका इस्तेमाल कराता हूँ, और महीना में एक बार ज़रूरत पड़ने पर 21 डेज़ पर भी सर में जो है कपिंग कर देते हैं। कपिंग थेरापी के द्वारा इसका सक्सेसफुल इलाज है। चलिए, तो आप हमें दीजिए इजाज़त, फिर कुछ नए खबरों के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।